हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लाई हूँ जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। आज हमारा जो है 11 सितंबर 2024 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। तो हम लोग आज अपना क्वेश्चन करेंगे। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे वेन डायग्राम से संबंधित है। तो हमारा वेन डायग्राम क्या है? हमारा कहता है कि पुरुष, इंजीनियर और पिता के बीच में हमें वेन डायग्राम बताना है। तो वेन डायग्राम क्या होता है? जैसे जैसे कि हम लोग ये हमारा नॉलेज के बेस पे होता है। जैसे हम लोग जानते हैं जो हमारा पुरुष होता है, मतलब जो हमारा मेल होते हैं, सारे मेल पिता होते हैं। मतलब जो पिता होंगे वो एक मेल होंगे, ठीक है। तो सारे जो मेल होंगे वो पिता होंगे। सॉरी सॉरी, जितने भी मेल है वो सारे के सारे पिता होंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता सारे उसमें इंजीनियर में तो लड़कियां भी आएंगी और लड़के भी आएंगे। इट मीन्स हम इन दोनों को ले लेंगे। तो जो इंजीनियर है, कुछ इंजीनियर मेल और पिता दोनों होंगे, तो इसलिए हमारा ये वेन डायग्राम बनेगा। तो हम इसमें तो तीनों अलग अलग दिया है तो ये नहीं होगा। इसमें मेल को उसके अंदर कर दिया है लेकिन इंजीनियर को बिल्कुल अलग कर दिया है तो ये नहीं होगा। और इसमें सारे मेल को इंजीनियर, मतलब सारे इंजीनियर को मेल बता दिया है तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, जो कि हमारा राइट है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है RPTSM-B वाले फलक के एक पाशे के दो अलग अलग स्थितियां नीचे दिखाई दी गई हैं। उन अक्षर का चयन कीजिए जो एस के विपरीत है। तो हम एस के विपरीत हमें ढूंढना है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे एस ही हमारा इन दोनों में कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पे एस लिखेंगे, क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे, देन क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे, वही हमारा अपोजिट हो जाएगा। तो एस, एस के बाद क्या है? आर है, आर के बाद टी है, फिर यहाँ एस, एस के बाद पी है और पी के बाद एम है। तो जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब इसके जो पीछे एक पासा रखा हुआ है ये यही है, मतलब इनके अपोजिट आ जाएगा। एस के अपोजिट क्या आ जाएगा? टी के अपोजिट एम, पी के आर, तो बचा क्या? एम, सॉरी बी बचा। तो बी के अपोजिट हो जाएगा एस और एस के अपोजिट बी हो जाएगा। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है, बी। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है कथनों को सत्य मानते हुए विचार, मतलब इनमें इसमें जो दिया गया है हमको उसको सत्य मानना है। मतलब वो चाहे ही गलत हो लेकिन इसको हमें सत्य मान के ही आंसर करना है। तो हमारा ये है, हम लोग वेन डायग्राम के माध्यम से करेंगे। जैसे कहता है कुछ चूहे मूसक हैं। तो यहाँ पे ये हमारा चूहे वाला सेक्शन हो जाएगा और ये कुछ वाला, कुछ कुछ चूहे क्या है? वो क्या है? मूषक। तो हमारे ये मूषक का सेक्शन हो जाएगा। कोई मूषक कृंतक नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कृंतक बना लेंगे। तो ये हमारा हट जाएगा। और फिर हम लोग कुछ जूते बिल्ली शावक हैं। तो यहाँ पे हम लोग, इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वेन डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा जूते का सेक्शन हो जाएगा और कुछ वाला ये किटेंस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो हमारा निष्कर्ष क्या है? हमारा निष्कर्ष कहता है कोई कृंतक, कोई कृंतक मतलब कृंतक बिल्ली शावक नहीं है। ये हम कहीं नहीं सकते क्योंकि हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं दिया है। तो हम लोग जो नहीं दिया रहता है उसको हम लोग कोई जवाब नहीं दे सकते, मतलब हमारा गलत ही हो जाता है एक तरीके से। कुछ चूहे कृंतक हैं, कुछ चूहे हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, नो इन्फॉर्मेशन। कोई बिल्ली शावक चूहा नहीं है, नहीं ये वाला सेक्शन तो है, इट मीन्स ये भी गलत है। तो हमारा कोई फॉलो नहीं करता है, नन फॉलोज। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो कहता है कोई फॉलो नहीं कर सकता। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाता है। मतलब यहाँ पे हमारा एक दर्पण रखा जाता है, तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो यहाँ पहले ए बनेगा और ए ऐसा बनेगा। तो हमारा ये वाला गलत ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, दो ऑप्शन हमारा गलत हो गया।
तो हमारा यहाँ पे हम लोग देखेंगे, फिर हमारे यहाँ पे 2 ऐसा बनेगा और यहाँ पे हमारा 2 ऑप्शन है, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे ए तो सेम है, 2 भी सेम है, 3 भी सेम है, 6 भी। इसमें सी सीधा सीधा है, तो जो कि हमारा सीधा नहीं होना चाहिए। सी हमारा मिरर इमेज बनेगा, तो सी का मिरर इमेज ऐसा बनेगा, तो हमारा ये वाला राइट हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अगर कैल्शियम इससे संबंधित है तो नीचे दिए गए में कौन कौन किससे संबंधित है सही वाला। तो यहाँ पे आयरन जो है वो एनीमिया, इस ये एनीमिया है। आयरन की कमी से कौन सी डिजीज होती है, तो एनीमिया होती है। और जैसे कैल्शियम की कमी से ये डिजीज होती है अस्थि मृदतता, मृदतता, अस्थि मृदतता। तो हमारा आयरन की कमी से क्या होगा, एनीमिया हो जाएगी, और इससे कैल्शियम की कमी से ये हो जाएगी। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है नीचे दी गई आकृति में कुल कितने ट्रायंगल हैं, तो हमें ट्रायंगल बताना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अपना ट्रायंगल निकालेंगे। 1 2 और ये बड़ा वाला 3, ये 4 और फिर एक और पूरा बड़ा वाला, तो 5 इसमें ट्रायंगल हो गए, तो इसमें 5 हो गए। फिर ये 6 7, ये 8 और एक ये 9 हो गया, ये 9 हो गया। और हमारा एक ट्रायंगल और कहाँ से बनेगा, ये हमारा 1 2 3, ये 4 और ये 5 हो गया। फिर सेम इसमें 6 7 और ये 8 और एक ये 9 और ये पूरा ये 10। तो हमारा कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, हमारे 10 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो हमारा, मैं फिर से एक बार बताऊंगी, ये 1 ये 2 और एक ये वाला पूरा सेक्शन जो हमारा है ये हो जाएगा ये 3 ट्रायंगल, और ये 4th नंबर का, और एक हम लोग ये वाला देखेंगे, ये वाला, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है। ये तो हमारा 5 हो गए। अब ये हमारा 6 नंबर का, ये 7 नंबर का, ये 8 नंबर का, और ये जो है ये पूरा ये बड़ा वाला, ये वाला ट्रायंगल 9, और ये पूरा जब हम लोग ये वाला काउंट करेंगे, ये वाला पूरा बड़ा वाला, तो हमारे कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है और इंटू और भाग को आपस में बदल दिया जाता है तो प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे 164 यहाँ प्लस 173 और भाग को इंटू में बदल जाता है, मतलब यहाँ पे 100 और यहाँ पे प्लस को माइनस में, फिर 140 डिवाइडेड 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 164। बोर्ड मास, हम लोग बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, मतलब पहले हमारा ब्रैकेट हटेगा, ब्रैकेट नहीं है, फिर हमारा ऑफ मतलब मल्टीप्लाई जो ऑफ दिया रहता है वो हटेगा, फिर हमारा डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर हमारा एडिशन, फिर हमारा सब्सट्रैक्शन। तो पहले हम लोग अपना डिवीजन सॉल्व कर लेंगे। 5 दूना 10 और 5 छठे 40, तो हमारा ये बनेगा 28, और इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। डिवीजन के बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा बनेगा, यहाँ पे 11 या 33, 33 का 3 हासिल 3, 11 सत्ते 77 और 3 80, 80 का 0 हासिल लगा 8, और फिर 11 एक 11, 11 और 8 19, तो हमारा ये कितना बन जाएगा, 19,030। तो ये माइनस का करेंगे 28, 68 में से 28 हम लोग घटा देंगे, तो हमारा 68 में से अगर हम लोग 28 घटाते हैं तो यहाँ पे 14 में से 8 गए 6 हो जाएगा, और यहाँ तो 5 में से 2 गए 3 हो जाएगा, 136 बनेगा, और प्लस का 19030 बन जाएगा, इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 6, और यहाँ पे 3 3 6 और यहाँ 1 और यहाँ 9, यहाँ 1, तो हमारे ये बन जाएगा 19166। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है, बाकी हमारे नहीं है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति x में समाविष्ट है। मतलब आकृति जो x है वो कौन से ऑप्शन में बनी हुई है। तो इसमें तो बनी हुई है पर वो एंगल इसका सही नहीं है, और इसमें बनी ही नहीं हुई है, इसमें बनी हुई है सही, और इसमें भी नहीं बनी हुई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहता है विकल्पों में दी गई उस आकृति का पहचान कीजिए जिसमें प्रश्नवाचक स्थान के प्रश्नवाचक के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, तो ये जो हमारा स्टार है पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, अब नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हट जाता है। फिर हमारा जो बी है, बी ऐसे था, समझ लो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, बी ऐसे था, फिर ऐसे हुआ बी, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। अब उसकी बारी कैसी होने की है, ऐसे तो हमारी ऐसे हो जाएगी, ये वाला हमारा ऑप्शन हट जाएगा। फिर हम देखेंगे ये जो हमारा बी का बड़ा वाला पार्ट है, मतलब ये एक थोड़ा बड़ा बनाया गया है, एक छोटा बनाया गया है। तो हम देखेंगे ये बड़ा वाला यहाँ था पहले, फिर यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, अब कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो हमारा बड़ा वाला पार्ट इधर है ना, तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अक्षरों के उस समायोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला को रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ही देख लेते हैं, पहले हम लोग काउंट करेंगे, इसको काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे y है, y के बाद क्या है, n है, तो हम लोग यहाँ पे n फिल कर देंगे, और f के बाद क्या है, यहाँ पे j है, तो यहाँ पे j फिल कर देंगे, और g के बाद क्या है, b है, यहाँ पे b फिल कर देंगे, और n के बाद क्या है, f है, तो हमारा क्या फिल हुआ, f b j और n, सॉरी n नहीं, ये हमारा यहाँ पे क्या फिल होगा, n के पहले क्या है, यहाँ y है, तो यहाँ पे y फिर यहाँ पे n, तो y n ऑप्शन नंबर इसमें है और इसमें है। तो हम लोग देखेंगे f के बाद b आया है या f के बाद z आया है। तो आज का हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है, 10th नंबर का क्वेश्चन है हमारा हमारा सीरीज से है। तो हमारी सीरीज है ये है, और हमें इसमें जो फिल है, इसको ब्लैंक्स है उनको फिल करना है अकॉर्डिंग टू हमें ये जो दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे f है, तो यहाँ पे हम लोग f के बाद क्या है, j आ रहा है, और f के बाद j है, लेकिन f के यहाँ पहले क्या आ रहा है, n आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग n फिल करेंगे। एक मिनट में कलर चेंज, यहाँ पे हम लोग n फिल करेंगे, और यहाँ पे n के पहले क्या आ रहा है, y आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे y हमारा फिल हो जाएगा। और फिर यहाँ पे n के बाद क्या आ रहा है, f आ रहा है, तो यहाँ पे f फिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर f के बाद क्या आ रहा है, j आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे j। तो हम अपना देख लेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन बनता है। तो तीसरे नंबर पे हमारा एन वाई है, एन वाई दो ऑप्शन में आ रहे हैं, इसमें और जे आ रहा है, इसमें जेड आ रहा है, पहले में जेड आ रहा है और दूसरे में हमारा जे आ रहा है। तो हमारे इसमें क्या आ रहा है, हमारे इसमें जे आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा, और ये हमारा ये जेड वाला नहीं होगा। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि अगर दिए गए युग्मों में से एक को छोड़कर अन्य सभी समान, मतलब 3 एक समान है और एक का ट्रिक अलग है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 7 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 छंग 42, और 42 में 2 जोड़ देते हैं तो 44 आ जाता है। तो हम ऐसा नेक्स्ट देखेंगे, 11 इंटू 6, 11 छः का 66 प्लस 2 68, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग 12 इंटू 6 12 प्लस 2, 12 छंग 72, 72 2 74, और यहाँ पे देखेंगे 9 छके 54 प्लस 2 56,
तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारा जो ये वाला है इसमें हमारा माइनस का 2 करके लिखा गया है, जबकि यहाँ पे मतलब वहाँ पे 1272 ही लिख दिया गया है, प्लस का 2 नहीं किया गया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें से अलग है? हमारा ऑप्शन नंबर 3 का ट्रिक अलग है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि जैसे ये दोनों का ट्रिक बनेगा वैसे ही एक ऑप्शन का ट्रिक बनेगा, तो वही ऑप्शन हमें चूज करके बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 190 का 96 हो जाएगा। 196 में माइनस का 10 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 186 हो जाएगा। 186 में अगर हम माइनस का ये वाली जो हमारा नंबर है जिसका हमने स्क्वायर किया है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला आ जाएगा, तो हमारा 172 आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट ये वाला सेम करेंगे। 15 का हम लोग स्क्वायर करेंगे 225 आ जाएगा। 225 में हम लोग 10 घटाएंगे 215 आ जाएगा। और हम लोग 215 में हमारा ये वाली नंबर घटा देंगे, मतलब 15 घटा देंगे तो हमारा बन जाएगा 200। तो 200 मतलब ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे 6 छक्के 36, 36 माइनस 10 ये तो सही है, लेकिन इसमें से 6 घटाना है। 6 घटाएंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, तो यहाँ 20 नहीं दिया है, रॉन्ग। 3 त्रिका 9, 9 में से माइनस का 10 करना है तो यहाँ प्लस का 10 हुआ है। 9 9 81, 81 में माइनस का 10 यहाँ कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस का 10 कर 10 10 करेंगे। हाँ, सब में हम लोग 10 कर रहे हैं माइनस का, तो यहाँ बन जाएगा माइनस का 10 करेंगे तो 71। 71 में से अगर हम लोग 9 घटाएंगे, ये हमारा 71 है, 71 में से 9 घटाएंगे तो हमारा बनेगा 62। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी कूट भाषा में मैन को लिखा जाता है ये, तो सी के लिखा जाता है ये, तो आउट का बताओ। तो हम लोग देख लेंगे मैन का। एन का कोड कितना होता है? 14 होता है। ए का 2 होता है और एम का 13 होता है। तो यहाँ क्या लिखा है? प्लस का 2 करके लिखा गया है, तो 15 और इसका सॉरी 1 होता है, 1 का 1 होता है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 16। तो हम लोग सेम इसमें भी एस का 19 होता है तो 21 लिखा है, एच का 8 होता है तो 10 लिखा है, ई का 5 होता है तो 7 लिखा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ओ का कितना होता है? ओ का 15 होता है, प्लस 2 करके लिखा है 17। यू का 21 होता है तो यहाँ पे 23 हो जाएगा। टी का 20 होता है तो 22 हो जाएगा। तो हम लोग देख लेंगे कौन सा ऑप्शन बनता है। 15 17 21 नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो हम लोग अपने जो हमारा मेल होंगे उनको हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे, और जो हमारी फीमेल होंगी, हमारी लड़कियां होंगी, उनको हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे। तो हम लोग देख लेंगे, हमारा ये प्रश्न है और ये हमारा क्लू है। तो हम लोग देख लेंगे एम जो है, एम स्टार एन, स्टार का क्या दिया है यहाँ? पत्नी। तो एम जो है पत्नी है एन की, सॉरी पी की, सॉरी एन की, हाँ एन की पत्नी है एम। तो यहाँ पे एम की पत्नी एन है, तो माइनस एन माइनस पी, माइनस का देखेंगे एन पिता है, मतलब एन एक पिता है, किसका पिता है? पी का। पी प्लस क्यू, पी बहन है क्यू की, क्यू माता है आर की, आर बहन है टी की। तो हमें पूछा है एम का क्यू से संबंध, क्यू से क्या संबंध है? एम की ये माता है, तो हमारी ये क्या हो जाएंगी? माता हो जाएंगी क्यू की। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, इसमें माता दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें यहाँ फिर से हमें फिलिंग करनी है। तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आर आर एफ, एफ के बाद क्या आ रहा है? यहाँ पे हमारा एफ के बाद वी आ रहा है, तो यहाँ हम लोग वी फिल कर देंगे, और इसमें ऑप्शन में सब में वी है तो हम लोग वी फिल कर देंगे। और आर के बाद यहाँ क्या आया? एफ आया है, तो यहाँ एफ कर देंगे। पेयर भी बना के कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं लग रही है। जी के बाद क्या है? टी, और आर के बाद एफ, एफ के बाद क्या फिल किया हम लोगों ने? वी, सही है। वी के बाद क्या है? जी, जी के बाद टी, टी के बाद क्या है? आर है। तो हमने क्या फिल किया? वी, एफ, टी, जी और आर।
तो VFTGR मतलब 4 ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 कहता है VFTGR। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 66, 57 और 48। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 6 3, तो यहाँ हमारा कितना कितना माइनस हुआ है, 9 9 माइनस हुआ है तीनों में, 7 2 9, फिर यहाँ पे 94 9, और इसमें भी करेंगे तो हमारा 9 9 ही आएगा। तो हम अपने चलते हैं ऑप्शन में, किस में 9 9 माइनस करा गया है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर 81 में से 9 9 सत्ते 63, 9 9 9 8 72, 9 9 81, मतलब ये हमारा फॉलो करता है, 9 9 का गैप है। बाकी में इसमें 8 का गैप है, फिर इसमें 7 का गैप है, फिर इसमें 5 5 3 8 का गैप है, फिर इसमें 7 6 13 का गैप है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जंगल के सभी अक्षर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ। तो हम हमारा लिखेंगे जंगल, तो हमारे यहाँ बन जाएगा, पहले यहाँ पे हमारा ई आ जाएगा, जी जे एल एन और यू। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, फिर से कहा है नए बने अक्षर समूह को बाएं छोर से दूसरा, बाएं छोर से दूसरा जी, और बाएं छोर से दूसरा, और बाएं छोर से, और बाएं छोर से दूसरा, और बाएं छोर से तीसरा, बाएं छोर से तीसरा, तीसरे के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं। बाएं छोर से दूसरा और बाएं छोर से तीसरा, ये हमारा बायां है, और ये तीसरा तो ये हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन है तो हमारा GHI और J, तो हमारे कितने हो जाएंगे, कि बीच में कितने अक्षर हैं, तो हमारे 4 अक्षर हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है जैसे कि कौन सा नेक्स्ट होगा। तो हमारा पहले यहाँ आया, फिर ये कितना है, ये 90 है, और ये 45 है, मतलब 145 घूमा। ये शून्य की बात कर रहे हैं, 145 नहीं, 135, 90 और फिर 45, तो 135 घूमा। फिर यहाँ था ये 90, ये 45 और ये 90, फिर 135 घूमा, फिर ये 90 ये 45, 135 घूमा, फिर ये 45 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, तो फिर हमारा ये डॉट यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा इसी में एक ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, मतलब हमारा जो ये शून्य है, ये हमारा कितना घूम रहा है, 135 35। तो हमारा यहाँ से अगर हम लोग 135 घुमाएंगे तो ये हमारा 45 प्लस ये 90, तो यहाँ आ जाएगा हमारा। तो और ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 45 से घुमाया, बाकी सब में ये फिगर ही गलत बनाया गया, तो हमारा भी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 17 रिलेटेड है, इससे 17 जो रिलेटेड है 153 से, उसी प्रकार 19 जो है वो किससे रिलेटेड है। तो 19 हमारा रिलेटेड है उसी प्रकार 171 से। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारा है 17 का, 17 का हम लोग अगर 17 का 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 17 इंटू में अगर हम लोग 9 करते हैं, 17 इंटू 9, 17 नम्मा कितना होता है, 153 होता है। 17 नवैया 153 होता है। 153 में अगर हम लोग जोड़ देंगे 100, हम लोग अगर 100 जोड़ दिए 153 में, तो हमारा 253 बन जा रहा है। और सेम हम लोग इसमें जोड़ देंगे 19 का, 19 में हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, उस 19 नमैया कितना होता है, 171 होता है। 171 में अगर हम लोग 19 नहीं, हम लोग 10 का 10 जोड़ मतलब 100 जोड़ देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 271। और सेम हम लोग इसमें करेंगे अपने ऑप्शन में। तो हमारे ऑप्शन में क्या है, 21 का हम लोग 21 इंटू में 9 करेंगे तो कितना आएगा, 9 1 9, 9 दूना 18, और प्लस में 100 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 सॉरी
289। फिर हम लोग 32 में अगर करते हैं, इसमें तो एक ही संबंधित है, मतलब यही होगा। अगर हम 32 में कर लेते हैं, मान लो 32 इंटू में 9 करते हैं, 8 9 9 दूना 18 के 8, और 9 त्रिक 27, 27 और एक 28, तो इसमें जोड़ेंगे तो हमारा माइनस का 1 है, तो ये नहीं होगा, ऐसे कोई भी नहीं बनेगा, बस हमारा ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ए राइट है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समीकरण का क्वेश्चन है, कहता है प्लस को माइनस से बदलना है, तो मतलब 304 और इसको भागे 19 करना है, माइनस को हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे, फिर 101 प्लस को माइनस से 23 इंटू में 5, तो यहाँ पे 19 इक्के 19, 19 इक्के 19 और 19, और यहाँ पे कितना बनेगा, बचेगा 111, 19 इक्के 19, 19 छक्का 114, मतलब यहाँ पे 114 बचेगा ना, यहाँ पे 11 बच जाएगा, 19 छक्का 114, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, और प्लस का 101, माइनस का इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3 15, 5 2 10, 1 11, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 117 माइनस का 115, तो हमारा क्या आ जाएगा 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 2 है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि ये सीरीज है, यहाँ पे क्या आएगा, तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगर हम लोग 12 दूना 24 प्लस 1 करते हैं, तो यहाँ सॉरी 25 आता है, फिर यहाँ पे 25 इंटू में 2 करते हैं, माइनस का 1 करते हैं, तो वहाँ 49 आ जाएगा हमारा, और ये तो हमारा है नहीं, तो हम लोग इसका करेंगे 197 इंटू में हम लोग 2 करेंगे यहाँ पे, तो 7 दूना 14, 9 दूने 18, 1 19, 2 1 के 2 1 3, तो यहाँ 394 प्लस का 1 करेंगे, 395 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 395, यहाँ पे 395 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग +1 करे हैं, तो यहाँ हम लोग -1 करेंगे, इसके अकॉर्डिंग -1 करेंगे, लेकिन यहाँ तो यहाँ +1 करेंगे, तो हम 49 का डबल करेंगे और उसमें प्लस का 1 जोड़ देंगे, तो 49 दूनी 98 प्लस 1, 98 प्लस 1 क्या हो जाएगा 99। अब इसका करेंगे, यहाँ पे एक और बनेगा, फिर 99 इंटू में 2 करेंगे और फिर माइनस का 1 करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 197 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा है 99, तो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा 99, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है 3, हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर को लिखा जाता है ये, बिग को ये लिखा जाता है, तो फॉर को कैसे लिखा जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे OUR, तो O का 2, इसका 2 और इसका 2, तो O के पहले क्या आता है N, O के बाद क्या आता है P, U के पहले क्या आता है T, U के बाद क्या आता है V, R के पहले Q, R के बाद S, तो ऐसे ही सेम इसमें हुआ है, B के पहले A, B के बाद C, I के पहले H, I के बाद J, G के बाद पहले F और G के बाद H, तो सेम ऐसे हम यहाँ बना देंगे। F के पहले क्या आता है EF आता है, E आ जाएगा, F के बाद क्या आता है FG, तो यहाँ पे G आ जाएगा सेम। O के पहले क्या आता है N, O के बाद P आता है, फिर R के पहले क्या आता है Q और S, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है Q और S, S Q है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है EGNPOQ। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 4 अक्षर समूह में दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान रूप में है, असमान का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमारा कहता है बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 2 होती है, BCD मतलब 2 3 4, J कितनी होती है 10 11 12, फिर R 18 19 और ये 20, फिर N O की कितनी होती है 15 14 और ये 13, तो ये
इधर से डायरेक्शन में चल रहा है, बाकी सब इधर इधर से चल रहे हैं। तो हमारा ये वाला अलग है, तो हमारा यही राइट हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज़ का। तो यहाँ पे पहले ऐसे मोड़ेंगे कागज़ को, फिर यहाँ से ही मोड़ देंगे। तो फिर ये जो है ये हमारा ऐसा बनेगा, और यहाँ हमारा ये ऐसा बनेगा, फिर यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा बनेगा। तो हमारा कौन सा है, ये तो यही नहीं मैच कर रहा है, बाकी ये उल्टा है इसमें और इसमें। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्रिंग को ये लिखा जाता है तो फॉरगिव को क्या और स्माइल को ये लिखा जाता है, फॉरगिव को क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग यहाँ ब्रिंग का देख लेंगे। ब्रिंग, ब्रिंग यहाँ पे जी का क्या होता है 7, तो यहाँ पे 7 यहाँ है। और बी का कोड 2 होता है, 2 जी के नीचे लिखा हुआ है। और आर का कितना होता है 18, तो 18 यहाँ लिखा हुआ है। और आई का कितना होता है यहाँ पे, आई का 9 होता है, और एन का 14। तो सेम हमारा एस का 19, एम का 13, आई का 9, और एल का 12 और ई का 5। तो ऐसे हम लोग अपने फॉर का बना लेंगे। एफ का ई का कितना होता है 5 होता है, वी का 22 होता है, आई का 9 होता है, जी का 7 होता है, आर का 18 होता है, ओ का हमारा 15 होता है, एफ का कितना होता है, एफ का हमारे यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 52, फिर 29, और फिर 17, फिर यहाँ पे 18 है। तो यहाँ पे 18, 18 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 3 हमारा राइट हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज का हमारे यहाँ पे 25 क्वेश्चन हो गया है। आज की क्लास यहीं तक। कैसी लगी आपको हमारी क्लास, ज़रूर बताइएगा। और हमारी प्रीवियस क्लास पर भी विजिट करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी क्लास। और हमारी क्लास को लाइक करिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तो थैंक यू।